बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं 66 न्यूज़ और प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। हफ्तावार जो वो प्रोग्राम करते हैं, आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा, प्लैनेट्स क्या अटकेलियाँ करेंगे। जनाब प्रोफेसर गनी जावेद, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने वाले हफ्ते का प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहा हूं। 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक के जो हालात हैं वो आपको बताऊंगा। तो पहले मैं शुरू करता हूँ हमल बुर्ज से। हमल बुर्ज 10 नवंबर को चांद और जोल आपके बारे में खाने में होंगे और आप ने रवानी तौर पर जो आदत छोड़ी हुई थी वो आप दोबारा शुरू कर देंगे। तो रूहानी तौर पर आप दोबारा अपनी इबादत को शुरू करें। इस मौका से आपको अपने हकीकी मकसद की तरफ रवानगी होगी या आप हकीकी मकसद की तरफ राग़िब हो जाएंगे दोबारा रूहानी आदत शुरू करने के बाद। अब अल्लाह ताला नए मौके की मदद मांगते नजर आते हैं, वो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। 11 नवंबर को आप अपने कैरियर में कोई बहुत बड़ा काम शुरू करने वाले हैं। हमले अफराद, क्योंकि आप समझते हैं कि मैं बहुत कुछ करने के काबिल हूं। कैरियर के लिहाज से कोई बड़ी बात या वाकया हो सकता है। जोरा जो अनकरीब आपको कई फवायद जोरा से मिलेंगे। 15 नवंबर को जोला के मुस्तकीम होने के बाद आपके ख्वाब हकीकत का रूप धार सकते हैं। आप मेहनत करें। 15 नवंबर को पूरा चांद और यूरेनस बुरे शोर में होंगे और 15 नवंबर को 14वें चांद भी होगा। तो इस 14वें चांद को कोई गैर मुतवक्का वाकया आपके मंसूबों को बदला सकता है। आप अपना रवैया लचकदार रखें। इस मौके पर जब आपके मंसूबों में तब्दीली आएगी, आप लचकदार रवैया रखें। बहरहाल ये जो तब्दीली आने वाली है इसे आपको फौरन निपटना पड़ेगा, फौरन इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आइए मैं अगले बुरे की तरफ आता हूँ। सॉरी हजरात जो मई में पैदा होते हैं, आप इस हफ्ते सही मकसद के असूल के लिए कोशिश कर रहे हैं। सॉरी हजरात, 10 नवंबर को 2 आपसे मिलते नजर आते हैं आप, और नए राब्ते भी आपके बनेंगे 10 नवंबर के इर्द गिर्द। 11 नवंबर को कोई नई चीज सीखने का आपको शौक पैदा होगा और आप बड़ी संजीदगी से इस शौक का इजहार करेंगे और एक शौक के लिए कोशिश करेंगे। और इसको हासिल करने के लिए, सीखने के लिए आपको अतालीक भी मिल जाएगा। अतालीक से मुराद है मेरी ट्यूटर। तो इस नई चीज को सीखने के लिए आपको ट्यूटर या अतालीक भी मिल जाएगा। 15 नवंबर को जोला मुस्तकीम होने के बाद आपको वाज़ेह हो जाएगा कि किसी मंसूबा के लिए किन लोगों से काम करना चाहिए या काम करना पड़ेगा, और आप इस मकसद के लिए इन लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। 15 नवंबर को ही 14वीं चांद होगी। 15 नवंबर को चांद होगा, पूरा चांद, और चांद और यूरेनस का मिलाप होगा। इससे गैर मुतवक्का कोई वाकया पेश आ सकता है। गैर मुतवक्का वाकया आएगा
15 नवंबर को 14वीं के चांद। और ये गैर मुतवक्का वाक़या के साथ साथ आम रिश्तों में तब्दीली, ये 14वीं का चांद आपके जो बहुत ही आम रिश्ते हैं इनमें तब्दीली ले आएगा। आपको इस वक्त बड़ी लचक से काम लेना होगा, वरना ये जो रिश्ते वाली तब्दीली है ये बाद में आपके लिए मसला न बन जाए। आइए मैं तीसरे बुरे की तरफ आता हूँ, उन लोगों की तरफ जो जून में पैदा होते हैं। इस बुरे का नाम है जोजा। जोजी हजरात, 10 नवंबर को चांद और जोल आपके 10वें खाने में होंगे। आप लोगों की तरफ से आपको बड़ा एहतराम मिला हुआ है आपकी खूबियों की वजह से, और मिलेगा, और हर कोई आपको देखकर खुश हो जाएगा। 11 नवंबर को आप अपने कारोबार, सरमायाकारी और आमदनी के जराए को भरपूर तवज्जो देते नजर आते हैं। आपको किसी रिश्तेदार की तरफ से तोहफा भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको मजीद फवायद भी हासिल होते नजर आते हैं। 15 नवंबर को जोल के मुस्तकीम होने के बाद आपका ज़हन अपने और दुनिया के बारे में वाज़े हो जाएगा, मजीद रखेज हो जाएगा। इसके साथ साथ 15 नवंबर को पूरा चांद आपकी रोजमर्रा जिंदगी में खलल डालेगा। आपकी जो डेली लाइफ है, 14वीं का चांद जो है वो उसमें खलल डालेगा, लेकिन आप घबराइए नहीं। इस अफरा तफरी से आपको बड़ी बसीरत हासिल होगी और आप अपने आदात के बारे में भी सोचेंगे। तो 14वीं का जो चांद है वो अफरा तफरी लाएगा, लेकिन इससे आपको बसीरत भी हासिल होगी और आपकी आदात पर भी बड़ी रोशनी पड़ेगी और आप सोचेंगे। मैं अगले बुरे की तरफ आता हूँ। अगले बुरे का नाम है सरतान। ये लोग पैदा होते हैं जुलाई में। तो सरतानी हजरात, इस हफ्ता बड़े कोई कीमती रोल अदा कर रहे हैं, अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। 10 नवंबर को आप लोगों को तरह तरह के काम भी सिखाते नजर आते हैं। 11 नवंबर आपको दिलचस्प लोगों से मिलने के लिए कई मौके मिलने वाले हैं और सोशल लाइफ में जो मेल मिलाप आपको मिलेगा वो आपको मेल मिलाप की वजह से आपको बड़ी मुश्किल पेश आती है मेल मिलाप करने में। फिर भी 11 नवंबर को आपकी सोशल लाइफ में एक अच्छी तब्दीली आ रही है और आपको अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा कि मेल मिलाप कितना जरूरी है और आप इस मुश्किल पर काबू पाएंगे जो मेल मिलाप के दौरान आप महसूस करते हैं। 11 नवंबर को आपके किसी मशहूर शख्सियत से राब्ता होगा। 15 नवंबर को जोल मुस्तकीम हो जाएगा। जो पिछले 6-7 महीने से सुस्त रवि का शिकार था, 15 नवंबर को जोल मुस्तकीम हो जाएगा और आगे चलने लग जाएगा, आगे चलना शुरू कर देगा। आप बड़ी सोच समझ के बाद, बड़ी सोच विचार के बाद किसी ख्वाब को अमली जमा बनाने की कोशिश शुरू कर देंगे। तो 15 नवंबर के बाद जब जोल आगे चलना शुरू होगा तो आप बहुत ही किसी बड़े अच्छे काम, अपने किसी ख्वाब को अमली जामा बनाने की कोशिश शुरू कर देंगे।
14वीं का चांद जो है आपके सोशल लाइफ में हलचल पैदा करेगा। अचानक कोई मसला पैदा हो जाएगा जिसके लिए बहुत बड़ी तब्दीली लाना पड़ेगी। 14वीं के चांद को ये कोई मसला पैदा होगा और उसकी वजह से कोई ना कोई तब्दीली लाना जरूरी होगा। अगला बुरुज, 5वां बुरुज, उन लोगों का जो अगस्त में पैदा होते हैं और इस बुरुज का नाम है असद। और इस अस्सी हजरात इस हफ्ते आप अपनी तवील सरमायाकारी और उसे हासिल होने वाले बचत के बारे में सोचते नजर आते हैं। सरमायाकारी के बारे में सोचने का, सरमायाकारी के बारे में जो आज सोचना शुरू कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। इससे आपको बहुत कुछ सरमायाकारी के बारे में समझ आएगी। सरमायाकारी के हवाले से नए मौके भी आपके हाथ आने वाले हैं। 11 नवंबर को ऐसे मौके मिल रहे हैं कि आप अपनी रोजमर्रा सरगर्मियों और अपनी तवानाई में तवाज़ुन पैदा करेंगे। ये जो बड़े बड़े मौके आ रहे हैं जिनके लिए बड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा, उसके लिए आप अपनी तवानाई में भी इजाफे का सोचेंगे ताकि मैं इस काम से निपट सकूं। और इजाफा करने के लिए आप वर्जिश शुरू कर देंगे। वर्जिश में दिलचस्पी नजर आ रही है। आपका ज़हनी दबाव भी कम हो जाएगा वर्जिश करने के बाद। 15 नवंबर को ज़ोर के मुस्तकीम होने के बाद आप ऐसी सूरत हाल या ऐसे लोगों से चिपटे पड़े हैं जो आपके किसी काम के नहीं हैं। मैं वाज़ा करूं, 15 नवंबर के बाद ज़ोल जब मुस्तकीम हो जाएगा, ज़ोल आगे चलना शुरू हो जाएगा, तो आप ये सोचेंगे कि मैं जिन लोगों के साथ रात दिन रहता हूँ, दोस्त बनाए हुए हैं जिनसे मैं चिपटा पड़ा हूँ और वो मुझे कोई काम नहीं आ रहे और वो किसी काम के नहीं और मैं अपना वक्त फजूल ज़ाया कर रहा हूँ, तो इस सूरत हाल को छोड़ने का अब सही वक्त है। आप इन लोगों को आप छोड़ दें जो आपके काम ही नहीं आ रहे और आप अपना वक्त ज़ाया करते हैं। 11 नवंबर को ही आपके 10वें खाने में चांद और यूरेनस होंगे। पूरा चांद होगा और यूरेनस के साथ होगा। एक ऐसे हैरान कुन मौका के आपकी शेड्यूल में हलचल पैदा कर देगा। कोई ऐसा मौका आएगा जैसे 14वीं का चांद होगा कि आपके जो शेड्यूल है इसमें हलचल पैदा हो जाएगी। मुराद आपके शेड्यूल में तब्दीली आ जाएगी, हलचल पैदा होगी और आप फिर उसको एडजस्ट करेंगे। आइए अगले बुरुज की तरफ। 6ठा बुरुज, सुमली हजरात, ये पैदा होते हैं सितंबर में। सुमली हजरात, इस हफ्ता कोई खतरा मूल लेने के आप नहीं डरेंगे। अगर आप पहले खतरा मूल लेने से डरते हैं तो इस हफ्ता कोई खतरा मूल लेने से आप नहीं डरेंगे। आप जिस तल्लक का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं उसके मजीद करीब हो जाएंगे। वो आपको बताएंगे कि आपको क्या ज़हनी कोफ्त थी। वो बताएंगे आपको कि हमें क्या ज़हनी कोफ्त की जिसकी वजह से आपसे राब्ता सही नहीं रहा था। वो आपको ये भी एहसास दिलाएंगे कि आपकी हमारे ज़िल-ए-ज़वाम में आपकी बड़ी अहमियत है, हम आपकी बड़ी कदर करते हैं। इस ताल्लुक को बढ़ाने के लिए आप सही वक्त आ गया है। 11 नवंबर को औलाद को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना पड़ेगा और जरूरी है ये। आप समझेंगे कि औलाद के साथ या औलाद को वक्त देने की कितनी अहमियत है। जिन चीजों से लुत्फअंदोज आप होते हैं वो भी आपको हासिल होंगे और ये उनके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है।
ज़ोल के मुस्तकीम होने के बाद 15 नवंबर को आपके तलकात मजीद वाज़ेह हो जाएंगे, आपको तलकात मजीद समझ आने शुरू हो जाएंगे। 15 नवंबर को सफर के प्रोग्राम जो है उसमें गड़बड़ पैदा होती नजर आती है, लेकिन आप इसकी फिक्र न करें क्योंकि बाद में इससे भी ज्यादा अच्छा वक्त आ सकता है सफर के लिहाज से। आइए अगला बुरुज मैं ले रहा हूँ, 7वां बुरुज। ये है 7वां बुरुज, अक्टूबर में पैदा होने वाले का बुरुज, और इस बुरुज को कहते हैं मीज़ान। मीज़ानी अफराद आपके छठे खाने में चांद और ज़ोल मौजूद होंगे। 10 नवंबर को आप घरेलू तौर पर बेहतर इंतजाम कर सकेंगे। आप घरेलू जिंदगी में घरेलू जिंदगी के बारे में फैमिली से बातचीत करेंगे। 11 नवंबर को फैमिली के अफराद को इकट्ठा करेंगे और मुस्तकबिल के हवाले से अपने मकासद हासिल करने की गुफ्तगू करेंगे। 11 नवंबर को ही ज़ोरा जद्दी में दाखिल होगा। आप नया मकान खरीदने के लिए फैमिली के अफराद से बात करेंगे या नई जमीन खरीदने के लिए बात होगी। फैमिली में शराकती जायदाद के भी बात करेंगे। 15 नवंबर को जब ज़ोल सीधा हो जाएगा, मुस्तकीम हो जाएगा और आगा बढ़ने शुरू हो जाएगा तो आपकी काम और सेहत के लिहाज से हालात बेहतर होने लगेंगे। भरपूर तवज्जो से आप माली तौर पर कोई फैसला करेंगे, लेकिन इस सिलसिले में मेरी बात गौर से सुने। वो ये है कि इस फैसले से बजाय फायदा के ज्यादा नुकसान होगा। इस वजह से ये फैसला न करें फिलहाल 15 नवंबर को। अगला बुरुज 8वां बुरुज। 8वें बुरुज का नाम है अकरब। अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्कॉर्पियो। तो अकबी हजरात जो है आपकी मुस्बत सोच से कोई अच्छी बात होने वाली है, आपकी सही सोच से कोई अच्छी बात होगी। 10 नवंबर को आप किसी कम उम्र रिश्तेदार को जिंदगी के बारे में कोई आम मशवरा, हदायत या कोई आम बात बताएंगे और उन्हें समझाएंगे जिंदगी के बारे में। जिंदगी के बारे में आम मामलात को वाज़ेह करके आप अपने इन जवान रिश्तेदारों की बड़ी मदद कर रहे हैं। 11 नवंबर को जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिशात पैदा होंगी। आप समझते हैं दूसरों से राब्ता और तल्कात कायम करके ऐसे मौके मिलने वाले हैं जिनसे जिंदगी में आप आगे बढ़ सकेंगे। बड़ा आपका मुस्बत मूड है। मैंने पहले यही कहा था कि आपके मुस्बत जो सोच है इस हफ्ते उसे अच्छे हालात होने वाले हैं, बनने वाले हैं। ज़ोल जो मुस्तकीम होगा 15 नवंबर को, आप अपने ख्यालात से आगाह करेंगे। 15 नवंबर को आपके ख्यालात जो है इज़हार करने में आपकी जो झिझक का डर है वो दूर हो जाएगी। फिर से आप बड़े वाज़ेह तौर पर 15 नवंबर के बाद अपने ख्यालात का इज़हार करने के काबिल होने वाले हैं। अब आप इस नफसियाती रुकावट का यह जवाब सही तौर पर खुले अंदाज में अब बात नहीं कर सकते, रुकावट है और यह दूर होने वाली है 15 नवंबर के बाद। तो ये जो नफसियाती रुकावट दूर हो जाएगी उसके बाद आपको अपनी बातों के इज़हार की बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी।
15 नवंबर के बाद बुरे सौर में 14वीं का चांद होगा यूरेनस के साथ। तो 15 नवंबर को कोई शख्स आपको छोड़ जाएगा। कोई फैसला करने से पहले इस शख्स के बारे में कोई फैसला करने से पहले अपने ख्यालात को इकट्ठा करें, मुजतमे करके फिर सोचें, पॉजिटिव सोचें, जो कि इन दिनों आपके प्लैनेट ऐसे हैं। तो इस तरह इस छोटे शख्स के बारे में आपके ख्यालात जो है बड़े सोचे समझे होने चाहिए। अगला बुरुज नावा बुरुज, नावे बुरुज का नाम है कौस, अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं सजिटेरियस। तो कौसे हजरात 10 नवंबर को किसी आम मसला के लिए आपके खानदान इकट्ठा होगा। आप अपने बहुत करीबी रिश्तेदारों से मिलकर बूढ़े वालिदैन की खिदमत के बारे में बातचीत करेंगे। गुड। आप औलाद से भी बातचीत करते नजर आते हैं और उन्हें समझाएंगे कि घर का काम क्या है, घर के काम क्या होते हैं, बजट से क्या मुराद है और घर कैसे चलाया जाता है और घर के मामला से कैसे निपटा जाता है। 11 नवंबर को आप बहुत सारी चीजों की ख्वाहिश करेंगे और इनको हासिल करने के लिए आप कई तरीके भी आपके जहन में आएंगे। आप कारोबार के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप घरेलू सुकून के भी ख्वाहिश रखते हैं। 11 अपना और इसी के साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि माशरे में मेरा बहुत ऊंचा मकाम हो। नवंबर को पूरा चांद जो है वो आपकी जिंदगी में कोई गड़बड़ करता नजर आता है। बहरहाल मेरी बात गौर से सुनिए। इस गड़बड़ के बाद अगर कोई मौका आपके हाथ से निकलता है तो आप परवाह न करें, क्योंकि फौरन या कुछ देर बाद दूसरा मौका आपके हाथ में आ जाएगा, बहुत अच्छा मौका हाथ में आ जाएगा और फिर आप अपने मंसूबे के मुताबिक काम कर सकेंगे। अब मैं आता हूं अगले बुरे की तरफ। अगला बुरे जो है उन लोगों का है जो जनवरी में पैदा होते हैं और इस बुरे का नाम है जोल। इस बुरे का नाम है जोल। इस बुरे का मालिक है और इस बुरे का नाम है जद्दी। तो जनवरी में पैदा होने वाले जद्दी हजरात 10 नवंबर को चांद और जोल आपके तीसरे खाने में होंगे। इससे आप एक मुआहदा करते नजर आते हैं जो कि दोनों पार्टियों के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें, आप अपने बारे भी सोचें। 11 नवंबर से आपकी शख्सियत को 4 चांद लग जाएंगे और मजीद नुमाया आपकी शख्सियत हो जाएगी और आपके ख्वाहिशात में इजाफा भी साथ साथ होता जाएगा। नई मुलाजमत के असूल के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। ये हफ्ता आपके काम में बेहतरी होगी और कारोबार भी मजीद फैलेगा। पेशेवराना और ज़ाती तौर पर आपकी कशिश में इजाफा होगा माशाल्लाह। पेशेवराना और ज़ाती तौर पर भी इस कशिश के इजाफा से आप आगे बढ़ेंगे। रोमानवी तौर पर भी हालात आपके हक में है।
11 को जोरा भी आपके बुरे में दाखिल हो रहा है। जोरा के दाखिल होने के बाद आपकी शख्सियत की चमक में इजाफा हो जाएगा, आपके सोशल लाइफ में भी इजाफा होगा और बड़ा खुशगवार वक्त शुरू होगा और आपके बड़े अच्छे राब्ते पैदा होने शुरू होंगे जोरा की वजह से। अतारत का बायस आप अपने जज्बात को अब अच्छी तरह वाज़ा कर सकेंगे, अपने जज्बात का अच्छी तरह इज़हार कर सकेंगे। तो जोर और अतारत दोनों आपको आपके लिए बड़ी एक अच्छी तब्दीली ला रहे हैं। आइए जी अगले बुरे की तरफ, जनवरी में पैदा होने वाले लोगों की तरफ। मामला आपने सुन लिया। अब ये जो लोग हैं आगे 20 जनवरी के बाद जो पैदा होते हैं और 19 फरवरी तक रहते हैं, इस बुरे का नाम है दल्व। तो दलवी हजरात, इस हफ्ता दूसरों को आपकी हैसियत का पता चल जाएगा, हैसियत का, ताकत का, हौसले का, शख्सियत के जो पॉजिटिव पहलुओं का पता चल जाएगा। 10 नवंबर को आपके माली मामलात में चांद और जोल होंगे 10 नवंबर को, जिससे आपकी माली सूरत हाल बहाल होती नजर आती है। जो पिछले 6 महीनों से आपके माली सूरत हाल में साजिश है, आपके माली सूरत हाल पर साजिश के लिए बड़ा बुरा असर पड़ा हुआ था। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि 10 नवंबर के बाद आपके माली सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपको जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप, वो भी आपको मिल जाएगी। कर्जा अगर आपने कर्जे के लिहाज से फिक्रमंद है, कर्जा भी वापस आ रहा है, आपको मिलेगा। आपके खानदान का कोई जो फर्द है आपके खानदान का, वो आपको माली तौर पर तोहफा दे रहा है, माली तौर पर। 11 नवंबर को आप पस पर्दा अपने किसी मंसूबे पर काम करना शुरू कर देंगे और इस मंसूबे पर काम करने के लिए आपको कैरियर या दूसरे कामों से या दूसरे मसरूफियात को तर्क करना पड़ेगा। 11 नवंबर को जोरा आपके 12वें खाने में दाखिल हो जाएगा। इसके 12वें खाने में दाखिल होने के बाद आप अपने किसी खास तल्लुक को, रिश्ते को मख्फी रखेंगे और इसे सही वक्त आने पर इस रिश्ते को बाद में जाहिर कर देंगे। 15 नवंबर को जोल के मुस्तकीम होने से माली सूरत हाल मजीद बेहतर हो जाएगी, लेकिन इसी दिन घरेलू तौर पर मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनसे भी फौरी निपटना पड़ेगा। तो अब मैं आखिरी बुरे की तरफ आता हूँ। आखिरी बुरे का नाम है हूत। अंग्रेजी में कहते हैं पाइसेस। ये लोग मार्च में पैदा होते हैं। तो हूती अफराद इस हफ्ते एक बहुत ही अच्छा और ऐसा मौका मिलने वाला है जिससे आपकी शख्सियत और जिंदगी में चमक पैदा हो जाएगी। कुछ लोग आपकी तलाश में हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आपने जो कुछ किया है, जिस तरह आपने काम सर अंजाम दिया है, वो उससे बहुत मुतासर है और इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं। आप बड़े अच्छे तरीके से अपने मामला से निपटे हैं। आपके बड़े आम राब्ते भी हो चुके हैं और अभी मजीद राब्ते पैदा होंगे, जिससे आपको अपने बड़े ऊंचे इरादे
पूरा करने में आपकी अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और ऐसा वक्त जो है वो बहुत जल्द ऐसा वक्त अब शुरू हो चुका है। आप अपनी कोशिश तेज कर दें। 11 नवंबर को 15 नवंबर को जोल के मुस्तकीम होने के बाद आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो हट जाएंगी। लेकिन इसी दौरान पूरा चांद भी होगा और चांद पूरा यूरेनस के साथ होगा बुरे शोर में। इसमें भी जो कोई वाक़या होगा उसका फौरी रद्द अमल न करें, बड़ा सोच समझ कर उसका कोई हल निकालें। बहुत शुक्रिया नाजरीन और बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह निगहबान।